अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एमआईएम चीफ कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है और एक छोटा एनआरसी है जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। ये छोटा एनआरसी क्या होता है? एनआरसी होता है छोटा और बड़ा। अगर कुछ हो तो आप मुझे समझा दीजिएगा तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकूं। ये आर्टिकल में संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को या अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से वहाँ पर शिक्षा के केंद्र खोलने के अधिकार है। लेकिन संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ कि सरकार आपसे पूछ नहीं सकती? ये तो संविधान में लिखा नहीं। तो सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही। पहली बात तो ये साफ है जी, इसमें कहीं संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं हो रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वास्तव में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। बार बार वो वैसे साहब कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में एक बात बड़ी साफ सी है कि वहाँ पर उसके भी नियम है। उसमें बाकायदा उनको कहा जाता है, वो एक बोर्ड से संचालित होते हैं। कोई बिना किसी बोर्ड के वहाँ पर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को दाखिल नहीं करता। सीबीएसई है, आईएससी है या कोई सा बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, किसी ना किसी बोर्ड से होता है, स्टेट बोर्ड से होता है, झारखंड बोर्ड है, कुछ भी। बात बड़ी साफ सी है कि जब तक ओवैसी साहब ये नहीं कहेंगे बार बार गला फाड़ फाड़ करके कि आप ये बताइए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तब तक उनकी कैसी चलेगी? यही तो जिन्ना कहते थे कि इस देश में हम नहीं रह सकते, हमें सेकंड रेट सिटीजन बना के पेश किया जाएगा। यही थी ना, बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी। ये मुसलमानों के इलाके हैं, यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता जी। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे वीर सावरकर की तस्वीर क्यों लगा दी जी? यहाँ पे घंटी नहीं बज सकती जी क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका। चेन्नई में जाके कहा गया। ये कई जगह अभी तो मुझे मालूम चला कि गणपति उत्सव पे किसी एक राज्य में हाई कोर्ट ने कहा कि आप एनओसी लेके आइए अपने वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय से। तो ये क्या है? कोई नहीं बोलेगा ना, मुझे मालूम है। लेकिन बात यह है कि विवेक जी, अगर एक बात बताइए, इस देश में अगर गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है तो गंगा जमनी तहजीब का मतलब यह है ना, ठीक है, आप खाली मैदान में गणपति उत्सव लगाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। मैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान है। मोहम्मद फरहान, क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर्वे अगर हो रहा है तो ये मुसलमानों के खिलाफ कदम है? कहीं भी मदरसों को बंद करने की बात नहीं की जा रही है, मदरसों के खिलाफ एक्शन की बात नहीं की जा रही है, मदरसों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा, बस ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? देखिए, क्या नाम है, मैं एक बात कहना चाहता हूं विवेक जी, ऐसा है कि मदरसों की जांच करा रहे हैं, साथ में क्या नाम है प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूल हैं, जो माध्यमिक स्कूल हैं, उनकी भी जांच करवा डालिए कि किस स्थिति में है, वहां पर कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, या उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, या वहां पर उनको क्या नाम है जो खाना मिलता है उसका क्या नेचर है, किस तरीके की खाने की व्यवस्था है, वहां पर पढ़ाई का कैसी गुणवत्ता के आधार पर है। इसके साथ ही जो शिशु सरस्वती मंदिर खोले गए हैं या जो सांस्कृतिक क्या नाम है स्कूल खोले गए हैं, उनकी भी जांच करा डालिए। केवल एक पक्ष को, एक समुदाय की ही जांच क्यों हो रही है? जब आप शिक्षा की ही जांच करा रहे हैं, शिक्षा के मानक की जांच करा रहे हैं ना, यहाँ तो जांच शिक्षा के मानक की है, तो मानक सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। एक मानक बनाइए कि प्रारंभिक, माध्यमिक, मदरसा बोर्ड सबकी जांच एक बराबर होगी और जांच 3 महीने में कंप्लीट होकर रिपोर्ट दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, करा लीजिए। ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूलों की जांच होती है, सरकारी स्कूलों की जांच होती है, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्लाइंग स्क्वाड जाते हैं, डीएम जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सबकी जांच हो तो आपको एतराज नहीं है। क्या है गुणवत्ता? आज इतनी स्क्रिप्ट मिली हो वैसे जी की तरफ से जितना ही बोलेंगे। अंबर जी, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं सर्वे से क्या एतराज है? अच्छा ये बताइए कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? इसमें मुसलमान कैसे टारगेट हो गए? फिर हिजाब। अगर सरकार जाके देखना चाह रही है कि क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की तालीम दी जा रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, करिकुलम क्या है, यहाँ कंप्यूटर लग सकता है, इसमें मुसलमान टारगेट कैसे हो गए? टारगेट आप बनाना चाह रहे जिससे आपकी राजनीति चलती रहे। एक मिनट विवेक जी, जब वो क्या नाम है अविनेश जी बोल रहे थे तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं किया, आप मुझे भी सुन लीजिए थोड़ा सा धैर्य रख करके। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये सर्वे टीम भेजी जाएगी वहां पर केवल मदरसों से धन उगाही का काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब मदरसे ओपन किए जाते हैं तो एनओसी ली जाती है, तमाम मानक देखने के बाद ही उसको मदरसे की मान्यता दी जाती है। अब इसके बाद नई जांच आ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।